Dear student of class 10th, welcome to class 2 of chapter 5 which is arithmetic progression. पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर किया था। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको जो इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास थी मैंने आपको एपी के बेसिक के बारे में समझाया था और मैंने आपको बताया था कि पूरा जो एपी का चैप्टर है वो ए, एन और डी पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपको ए पता है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एन पता है मीन्स नंबर ऑफ टर्म और डी पता है दैट इज कॉमन डिफरेंस, तो आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। पहली टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप में क्या होगा कि हमें क्वेश्चन के अंदर एपी गिवन होगी। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें एपी गिवन है तो इट मींस हमें ए पता लग गया और डी पता लग गया, क्योंकि जो गिवन एपी है उसकी जो स्टार्टिंग टर्म होगी उसको हम क्या लेंगे ए, और उसकी सेकंड टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म को क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा क्या जाता है डिफरेंस। तो ये सब बातें मैंने आपको क्लियर की थी पिछली क्लास में। और एक्सरसाइज 5.2 में मैंने आपको कहा था कि आप मिनिमम क्वेश्चन 5 तक सभी बच्चे आराम से इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा ये टॉपिक है ये सेकंड टाइप ऑफ एपी वाले क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर हमें एपी गिवन नहीं होगी। तो 5.2 में मैंने आपको बताया 2 तरह के क्वेश्चन है, या तो आपको एपी गिवन होगी जो आपने पिछली क्लास में समझा, एपी गिवन है तो वहां से आप ए और डी फाइंड कर सकते हैं। अब जो सेकंड टाइप है वो ये है कि आपको एपी गिवन नहीं होगी, आपको एपी की कोई भी 2 टर्म गिवन होगी क्वेश्चन में। अगर आपके पास एपी की कोई भी 2 टर्म है तो इट मींस वहां से आपको 2 वैल्यू पता लग गई। मींस वहां पर क्या बनेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको एपी की 10 टर्म गिवन है तो 10th टर्म को हम क्या लिखते हैं a + 9d। तो वहां पर आपको 2 टर्म गिवन है तो वहां से आपका बन जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है। फिर उसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, फिर वहां से हम ए और डी फाइंड करेंगे। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एपी ऑलरेडी गिवन है एपी, तो हमें ए और डी पता लग गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एपी की हमें 2 टर्म गिवन होंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें किसी एपी की 31st टर्म फाइंड करनी है। उस 11 टर्म इज 38, उसकी 11 टर्म क्या गिवन है हमें 38, और साथ ही साथ उसकी जो 16 टर्म है वो क्या है 73। तो यहाँ पर हमें एपी की 2 टर्म गिवन है, दैट इज 31st टर्म फाइंड करनी है। 11 टर्म क्या है 38 है और 16 टर्म क्या रखी है हमें 73। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है 31st टर्म। अभी मैंने आपको समझाया, हम 10 टर्म को क्या लिख देंगे 11 टर्म को a + 10d, ये फर्स्ट इक्वेशन, और 16 टर्म के लिख देंगे a + 15d = 73, ये हमारी सेकंड टर्म। इनको सॉल्व कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर a से क्या हो जाएगा कैंसिल, -5d = क्या हो जाएगा -35, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या है बेटा 7। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d, इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो a + d की जगह 7 आ जाएगा = 38, a + 7d = 38, a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी -32। तो यहाँ से हमने ये और फाइंड कर लिया। अब हमें निकालनी है 31st टर्म जो कि हमारी होती है a + 30d। a की जगह यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे -32 प्लस d की जगह क्या आ जाएगा 7। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा -32 प्लस का 210, और जो फाइनल आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा 178। तो 31st टर्म जो है उसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 178। तो बड़ा सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि आपने 3rd चैप्टर पढ़ा हुआ है। 3rd चैप्टर में हमारे पास था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमने उनको सोल्व करके क्या फाइंड कर दिया ए और डी। अब ए और डी आने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम एपी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। 8 क्वेश्चन में कह रहा है एक एपी आपके पास जिसके अंदर 50 टर्म है। तो अगर किसी एपी के अंदर हमें 50 टर्म दी गई हैं तो इट मींस उसका एन क्या है 50। फिर कह रहा है थर्ड टर्म इज 12, इसकी थर्ड टर्म क्या है 12 है, और इसकी जो लास्ट टर्म है वो क्या है 106। तो थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म क्या है 106। अब आप कहेंगे सर लास्ट टर्म क्या है? आपको मैंने कह दिया कि मेरी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है, तो जो लास्ट स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर क्या होगा 50 होगा। नेचुरल सी बात है, क्योंकि क्लास में टोटल स्ट्रेंथ 50 स्टूडेंट्स की है, तो जो लास्ट बच्चा है उसका रोल नंबर क्या होगा 50 होगा। तो यहाँ पर हमें लास्ट टर्म दे रखे 106, इट मींस इसकी जो 50 टर्म है 50 टर्म जो है वो क्या है 106। तो थर्ड टर्म के लिए हम लिख देंगे a + 2d, ये हमें गिवन है, a + 49d, ये भी हमें गिवन है। हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है फाइंड इट्स 29 टर्म। हमें इसकी 29 टर्म जो है वो फाइंड करनी है, हमें ये 29 फाइंड करना है। अब ये सेम क्वेश्चन आपका 7 बन गया। क्या करेंगे? साइन चेंज बाय सब्ट्रैक्शन, ये आपने पढ़ा थर्ड चैप्टर में। माइनस का 47 d इक्वल टू माइनस का 94, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो a + 2 * d की जगह 2 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 - 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब हमारे पास d है 2, a आ गया 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 29 का फाइंड करने के लिए a + 28d, तो 8 + 28 इनटू में d की जगह क्या आ जाएगा 2, 8 + 56 दैट इज क्या आ जाएगा 64। तो 29 टर्म जो है वो हमारी क्या आ जाएगी 64। तो ये सेम आपका बिल्कुल 7 क्वेश्चन की तरह था। अब आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टाइप की क्या पहचान है? हमें यहाँ पर एपी की कोई भी 2 टर्म गिवन होंगी, हम उनको उनके जनरल फॉर्म में लिखेंगे और जनरल फॉर्म में लिखने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम ए और डी फाइंड करेंगे। ए और डी आने के बाद हम एपी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जो है 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी की थर्ड टर्म जो है 4 है, तो थर्ड टर्म हमें क्या दे रखी है 4 और 9th टर्म जो है वो हमें दे रखी है -6, 9th टर्म दे रखी है -8, सॉरी -8। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। बताइए इस एपी की कौन सी टर्म क्या है 0 है। तो सेम ऐसे करना आपने। थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे a + 2d, 9th टर्म के लिए क्या लिखेंगे आप a + 8d। ये क्या बन गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके यहाँ से क्या आएगा a और d की वैल्यू आ जाएगी। a और d की वैल्यू आने के बाद वो हमें कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। इस एपी की कौन सी टर्म 0 है? तो हम क्या लेंगे लेट n टर्म इज 0। यहाँ पर ये हम क्या लगा देंगे फॉर्मूला। इसके अंदर a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट कर देंगे जो हम ऊपर से सॉल्व कर रहे हैं। वहां से हमारा n आ जाएगा। जो n आएगा दैट इज वो वाली टर्म जो है इस एपी की क्या होगी 0 होगी। ये सेम क्वेश्चन 7 8 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। 7 8 क्वेश्चन में क्या था, हमें 2 टर्म देने के बाद उसने ये बताया कि इस वाली टर्म की वैल्यू निकालो। अब इस क्वेश्चन में क्या हमें वैल्यू दे रखी है, इस एपी के अंदर एक टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है 0। हमें उसका n बताना है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो इट मींस हमें यहाँ पर n टर्म की वैल्यू गिवन है, उसका n फाइंड करना था। जबकि 7th और 8th क्वेश्चन में क्या था, हमें n गिवन था, हमें उस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये डिफरेंस था। बाकी जो स्टार्टिंग का स्टेप है वो तीनों क्वेश्चन के लिए क्या है सेम है। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, द 17th टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इज 10 टर्म बाय 7। मींस 17th टर्म ऑफ एन एपी, एपी की 17th टर्म क्या होगी A17 इज एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। 17th टर्म जो है उस एपी की 10th टर्म से 7 ज्यादा है।
तो इसकी 10 टर्म क्या होगी, ए 10, उससे 7 ज़्यादा है। तो इट मीन्स ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब 17 टर्म को हम क्या लिख देंगे, ए 10 प्लस 7। अब यहाँ से 17 टर्म क्या है, ए प्लस 16 डी है, 10 टर्म क्या है, ए प्लस 9 डी है। इसको सोल्व करेंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, 7d इक्वल टू 7, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमें यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना था। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क में आ सकता है, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन था। अब जितने क्वेश्चन अभी तक आपने किए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39। वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी इज, which term of the AP is 54 more than, which term of the AP will be 132 more than its 54 term। मतलब आप पहले क्वेश्चन की सेंस समझिए, इस एपी की वो कौन सी टर्म है जो इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा है। मतलब जो वैल्यू इस एपी की 54 टर्म की है उस वैल्यू से 132 ज़्यादा है, हमें उसका n बताना है। तो इट मीन्स अगर वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि अगर मान लीजिए एपी पॉजिटिव फॉर्म में है, यानी कि एपी प्लस की फॉर्म में है और एपी लगातार बढ़ रही है, तो जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ए और डी दोनों क्या है, पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पर आप देखिए 3, इसका n1 है, जैसे इसका n2 हुआ वैल्यू क्या होगी 15, n3 होने पर वैल्यू क्या होगी 27। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एपी बढ़ रही है। तो इट मीन्स 54 टर्म है, जब उसकी वैल्यू में 132 ऐड करेंगे तो वैल्यू ऐड होगी, तो इट मीन्स n भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो n आएगा वो 54 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, a3 है, कॉमन डिफरेंस लेंगे 12, लेट रिक्वायर्ड टर्म की, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड टर्म है उसको हम क्या ले लेंगे, an। तो an की वैल्यू क्या होगी, इसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, इसकी 54 टर्म से क्या है, 132 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, 54 टर्म a प्लस 53d, उससे 132 ज़्यादा है, तो प्लस में क्या कर देंगे 132। यहाँ पर a से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर n माइनस 1 इंटू में d, d की जगह क्या आ जाएगा 12, 53 इंटू में 12 प्लस 132। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, 12n माइनस 12 इजिकल टू 530 और 106, दैट इज 636 प्लस 132। तो 12n इजिकल टू कितना आ जाएगा, 780 सबका टोटल, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, 65 term of this AP will be 132 more than its 54 term. So 65 term of given AP will be 132 more than its 54th term. तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उन क्वेश्चन के अंदर क्या है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए इनके अंदर हमें एपी की कोई भी 2 टर्म गिवन थी जिससे हमने उनको सॉल्व करके ए और डिफाइन किया। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टेटमेंट वाले, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। वो कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 7 से डिवाइड होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए 3 डिजिट जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से, और कहाँ तक जाते हैं, 999 तक। अब हमें कह रहा है कि बताइए इनमें से कितनी टर्म ऐसी हैं जो 7 से डिवाइड होती हैं। अब एक तरीका तो क्या है, आप पहले ढूंढ लो, उसमें 7 प्लस करते चलो लिखते चलो, फिर उनको काउंट कर देना, तो उससे बात नहीं बनेगी। हमें यहाँ पर क्या बनानी है, एपी। क्या बनानी है, एपी।
तो हमारी रिक्वायर्ड एपी है वो क्या होगी, क्योंकि एपी के लिए हमें क्या लेना है, हमें वो नंबर्स लेने हैं, एक तो 3 डिजिट नंबर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, डिवीजन बाय 7। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो 7 की टेबल में आता है वो है 105, फिर 112, फिर 119, इस तरह करते करते लास्ट में 999 है, लेकिन 999 7 की टेबल में नहीं आता, 994 जो है वो आपकी 7 की टेबल में आता है। तो इस तरह से हमारी एपी बनेगी। अब इसके अंदर ए की वैल्यू क्या हो गई 105, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7। अब कह रहा है बताइए इस एपी में कितने टर्म है। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा है तो उसमें लिखा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन गिवन एपी। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एपी गिवन थी, सिर्फ हमें उसका एन बताना था एन का फॉर्मूला लगा के, और 13 क्वेश्चन में क्या है कि हमें स्टेटमेंट दी गई थी, इस एपी को हमने खुद बनाया है उस स्टेटमेंट को पढ़ के, ये फर्क है बस। यहाँ पर एन को क्या ले लेंगे 994, क्या लगा देंगे एन का फॉर्मूला, जिससे कि आपकी वैल्यू आ जाएगी एन की, और वो हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। इसको अब आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद 105 7n minus 7 is equal to 994, 7n is equal to 994 minus का 98, 7n is equal to क्या आ जाएगा 896, n की वैल्यू आ जाएगी 128। तो there are 128 term in given AP। तो there are 128 term which are divisible by 7। तो 128 ऐसी 3 अंकों वाली संख्याएं हैं जो 7 से क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइन बिटवीन 10 into 50, 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड होती हैं। तो 10 बिटवीन 10 into 50 बोल रहा है, तो बिटवीन का मतलब क्या है कि बोथ 10 into 50 आर एक्सक्लूडेड, हम 10 और 250 को नहीं लेंगे। तो 10 के बाद पहला जो मल्टीपल है जो 4 से डिवाइड होता है वो क्या है 12 है, 16, 20, लास्ट का लेंगे 248। अब एक सेम क्वेश्चन आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें कह रहा है कितनी संख्याएं हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे a 12, d को क्या लेंगे 4 और an को क्या लेंगे 248, और यहाँ पर क्या लगा देंगे an का फॉर्मूला। ये आपके एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन 13 की तरह हो गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ 2 एपी, आपके पास 2 एपी हैं और वो 2 एपी कौन कौन सी हैं, एक एपी आपके पास 63, 65, 67 है, दूसरी एपी आपके पास है 3, 10, 17। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल, इन दोनों एपी की nth टर्म इक्वल है, उस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एपी के अंदर ये क्या होगा 63, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2, इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे, a plus n minus 1 to d, 63 plus n minus 1 d की जगह 2, 63 plus 2n minus 2, तो 61 plus 2n, तो ये हमारी nth टर्म आ गई इस एपी की। इसी तरह सेकंड एपी करेंगे, इस एपी के अंदर ये कितना है 3 है, d 7 है, इसके nth टर्म फाइंड करेंगे, a plus n minus 1 to d, 3 plus n minus 1 d की जगह 7, 3 plus 7n minus 7, 7n minus 4, ये हमारी nth टर्म आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा था बोथ द nth टर्म आर इक्वल, तो इट मींस 61 plus 2n is equal to क्या है 7n minus 4, 2n minus 7n is equal to minus 4 minus 61 minus 5n is equal to क्या हो जाएगा minus 65, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे इस क्वेश्चन में 13, यानी कि 13 टर्म ऑफ दिस टू एपीज आर इक्वल। इन दोनों एपी की जो 13 टर्म है वो क्या है सेम है। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 था। तो इस क्लास के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 में जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको आज आपको मैंने समझाया। अब आप इस वीडियो को पहले देखेंगे, इन क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज 5.2
और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से आप एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 जो है उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको एपी के जो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको क्लियर किया। अब आप इनको पढ़ेंगे और इनको समझने के बाद करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं इनकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी जाएगी। थैंक्स।